अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको यूरो यूएसडी के जो टेक्निकल एनालिसिस हैं 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, उसके बारे में बताया जाएगा। इसका मेजर सपोर्ट लेवल क्या है, इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, और इसकी बाय में एंट्री बन रही है या सेल में एंट्री बन रही है, और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। अच्छा, अभी मेरे पास पेयर है यूरो यूएसडी और टाइम फ्रेम है H4। इसे जूम आउट करके चेक कीजिए। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी जो सपोर्ट है ना, जो सपोर्ट है इसकी, वो है 1.1064। एक तो ये एरिया है सपोर्ट एरिया, और दूसरा जो मैंने लगाया है ना, दूसरा है 1.1086। ठीक है। ये जो 1.1086, ये ऊपर वाला जो है ना, ये वाला इस एरिया से भी कदरे बेहतर है। ये नीचे वाले से ये ऊपर वाला जो है ना, ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। या मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये कैसे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसकी टेस्टिंग करते हैं बैक। अच्छा, यहाँ से एक बार मार्केट ने इसको टच किया, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और ये छठी बार। अगर नीचे वाले की बात करें तो इसको मार्केट ने एक बार यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ, और तीसरी बार यहाँ पे टच किया। ये इसको ब्रेक करके फिर इस लेवल को टच किया। मतलब कि नीचे वाला जो 1.1064 है ना, इससे ऊपर वाली जो सपोर्ट है वो कदरे बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसका जो ट्रेंड की बात करें तो वो यहाँ पे H4 टाइम फ्रेम में ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। जो यूरो यूएसडी है ना, वो H4 टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है। वो कैसे है, वो मैंने ये ट्रेंड लाइन, एक तो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन वन यहाँ से टच किया, टू, थ्री, फोर। अच्छा, और जो मैंने ऊपर से एक ड्रा की ट्रेंड लाइन, वो भी बता रही है इसका डाउन ट्रेंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर नेक्स्ट मतलब कि अगर नेक्स्ट वीक ये करने क्या वाला है यूरो यूएसडी, आई थिंक जो मैं मान रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है। अच्छा, ये भी चलेगा। हाँ, ये जो कैंडल है, ये वाली बेरिश कैंडल, ये एक सिग्नल होता है कि इस वक्त या इस टाइम मार्केट में जो बाय सेलर्स हैं ना, यानी कि बेरिश कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, इसका मतलब सेलर्स ज़्यादा हैं मार्केट में, बायर्स कम हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं। ये कंफर्मेशन जो कैंडल होती है ये है। तो अभी हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, वो ये एरिया होगा कि मार्केट यहाँ से ना, यहाँ से जो करंट प्राइस की है, ये नीचे सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट है, मैं मान रहा हूँ कि इस सपोर्ट को मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद ये जाएगी यहाँ तक। आई थिंक इस लेवल को टेस्ट करेगी। इस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट जाएगी सेल में। अच्छा, इस लेवल को टेस्ट करेगी ना जब, यहाँ से इस लेवल को भी कर सकती है, और ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली है इसको भी कर सकती है। ट्रेंड लाइन भी इसको डाउन नीचे भेजेगी, और नीचे जो ऊपर एक इसकी सपोर्ट है 1.1086, ये वाली, यहाँ से हमें फिर कोई कैंडल मिलती है ना, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है हमें, तो फिर हमने सेल में एंट्री लेनी है।
ठीक है, सेल में एंट्री अगर हम लेते हैं यहाँ से, अगर हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो तब लेनी है, अदरवाइज आपने नहीं लेनी। अच्छा, मैं क्यों मान रहा हूँ इसको कि ये डाउन आएगी यहाँ से? एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये जो मैंने यहाँ से ये नीचे ड्रा की हुई है, और ये एक है यहाँ से ऊपर ड्रा की है मैंने ऊपर की तरफ। अच्छा, अब मार्केट यही जो ये एक तो ये इसको नीचे भेजेगी, कंफर्म हो गया। और ये जो वाली नीचे लगाई हुई है ना मैंने ट्रेंड लाइन, ये भी इसको नीचे धकेलेगी। इसकी वजह क्या है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, वापस मार्केट रीटेस्ट के लिए आएगी। रीटेस्ट करने के बाद जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तब आपने वहां पे सेल की एंट्री करनी होती है। जैसे ही हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है इस एरिया को रीटेस्ट के बाद, ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा यहां पर। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, जब इसका जो लास्ट हाई है ना उससे 3 से 4 पिप ऊपर आपने अपना वो लगाना होता है, तो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर हमें यहाँ मिलती है तो 70 पिप का, आई थिंक 70 पिप का बन रहा है, 60 to 70 पिप। ठीक है, तो हमारा टारगेट कम से कम 140 के राउंड अबाउट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना 140 टारगेट बन नहीं रहा। वो क्यों नहीं बन रहा? उसकी वजह ये है कि ये जो गैप है ना मार्केट में, ये वाला एरिया, ये जो मैंने लगा के ड्रा की हुई हैं, रेजिस्टेंस ड्रा किए हुए हैं, इसकी वजह से अगर हमें जैसे ही इस एरिया में कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तो हमने अपना जो टारगेट है ना वो टीपी जिसे बोलते हैं वो लगा देना है 1.0981 या 80 कर लें, यानी कि 90-80 तक आप इसका, सॉरी 1.0980, यहाँ तक आप इसका ये जो है ना ग्रीन लाइन मैंने लगाई है, ये आप इसका टारगेट लगा सकते हैं, टीपी लगा सकते हैं। और आई थिंक मैं जैसे मान रहा हूँ मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इस लेवल तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ तक हमको एंट्री मिलनी चाहिए। अगर यहाँ एंट्री मिलती है ना तो स्टॉप लॉस दो किस्म के होते हैं। एक तो ये बन रहा है हमारा इस एरिया से ये वाला, ये वाला 40 पिप के राउंड अबाउट, एक ये बन रहा है 70 पिप। अगर हम 40 पिप वाला लगाते हैं तो वो भी काम करेगा। अगर 40 पिप वाला लगाते हैं तो रिवार्ड हमारा यहाँ से 65 पिप मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लगाते हैं ना 70 पिप वाला तो इसको फिर नीचे और लेके जा सकते हैं। इसका वो फिर बता देगी ना मार्केट के उसमें बायर सेलर्स कितने हैं। बाकी जो आप 40 पिप का स्टॉप लॉस है वो भी काम करेगा। बाकी ये एक कोई ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने नेक्स्ट वीक करना क्या है। ठीक है, तो मैंने जो करना है मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ, बाकी आप खुद की रिसर्च करें, खुद सीखें। ठीक है, खुद सीखेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे। बाकी उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं कि किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।